बैठ जाता है, कहता है कि नहीं भैया जगह नहीं बा। आप थोड़ा ताकतवर हो तो बैठ जाते हो, कहते हो कि हट बैठने दे। आप बैठ जाते हो, अब दो हो जाते हो। अब देखो कैसे दो दुश्मन दोस्त हो जाते हैं। पहले वो बैठने नहीं देता है, बाद में बैठ देते हैं, और जब बैठ लेते हैं तो दोनों दोस्त हो जाते हैं। तीसरा कोई जाता है, डब्बे में चढ़ता है, कहता भैया जगह हो तो दे दो। वो कहते हैं कि जगह नहीं है, हमारा आदमी पानी लेने गया है। अगर मजबूत है तब पता चला बैठने दे हमें, वह बैठ जाता है। अब तीन हो गए, तब आपस में तीनों बात करते हैं। ध्यान से सुना, ध्यान से सुनिए। जब वो तीनों बैठ जाते हैं तो तीनों दोस्त हो जाते हैं, और दोस्त बन करके कहते हैं कि भैया अब किसी को नहीं बैठने देना है। तब तक चौथा आदमी आता है, ढेर सारे लोग आते हैं। ये कहता है कोई नहीं, जगह नहीं, जाओ पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। जो बेचारा कमजोर होता है वो पीछे चला जाता है, जो ताकतवर होता है वो कहता है चल हट भगत चल साइड दे बैठेंगे, और वो बैठ जाता है। जब वो बैठ जाता है तब वो तीनों मिलके चौथे से कहते हैं कि भाई देखो अब चार हो गए, अब नहीं किसी को बैठने देना है। अब चारों एक हो गए। अब जब चारों एक हो जाते हैं तो फिर ढेर सारे लोग आते हैं, डब्बे में चढ़ते हैं। भैया थोड़ी सी जगह दे दीजिए बैठने को। कहते जगह नहीं है, अभी हमारा एक आदमी पानी लेने नीचे गया है। और ऐसे करते करते, लेकिन जब मजबूत आदमी आता है, ताकतवर आता है, वो कहता चल हट बैठने दे हमें। वो सड़क के बैठ जाता है। अब तो पांच की सीट, 5 फुल, अब जगह नहीं है। तब तक पता चलता है कि फिर ढेर सारे लोग चढ़ रहे हैं। भैया जगह नहीं है, जगह नहीं है, जाओ जाओ जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, जगह नहीं है, जगह नहीं है। तब तक पता चला एक मजबूत आदमी आता चल सरकार करके बैठ गया। अब तो 5 सीट पे 6 हो गए, अब बिल्कुल जगह नहीं है, एकदम रत्ती भर भी जगह नहीं है। फिर आते हैं लोग, यहाँ बैठे हैं कस्सी गुस्सा, भैया यहाँ सरसों डालने की जगह नहीं है, अब तो बिल्कुल बैठने की जगह नहीं है। तब तक आता है कोई डॉक्टर संजय कुमार निषाद। तब तक आता है कोई डॉक्टर संजय कुमार निषाद बन के आता है, और निकालता है जूता, ठाठा ठाठा बाजार भाग, और छोड़ के भगदड़ मच जाती है। देख लो सपा बसपा कांग्रेस जैसी पार्टियां जो निषादों को खड़ा नहीं होने देती थी, माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने उत्तर प्रदेश से भगा दिया है। अब आपके पास समय आ गया है कि बैठो उस गद्दी पर और हुकूमत करो। अपने पूर्वों के जो आपके ऊपर कर्ज है, उस कर्ज को मिटा दो। तो क्या उस कर्ज को मिटाने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? तैयार हैं? डॉक्टर संजय कुमार निषाद जैसा बनने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार हैं? डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने अभी 2 दिन पहले लाइव पे एक बात कहा था, जिसके बारे में अभी तक मैं जानता तक नहीं था। ये पता चला अभी 2 दिन पहले, जब कल मान्यवर साहब लाइव में आकर के बोले कि इस दुनिया की सबसे ताकतवर महिला फूलन देवी, जिसका नाम सुनते ही थर 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 कांप जाते थे विरोधी, उस फूलन देवी को क्यों मारा गया? क्यों मारा गया? कभी इसके बारे में जान लो। क्योंकि फूलन देवी ने एकलव्य सेना नामक पार्टी बना दिया था। दुनिया की सबसे ताकतवर महिला, जिसे आयरन लेडी कहा जाता है, जिसके नाम से दहशत मच जाती थी, उस महिला को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने अपनी पार्टी खड़ा कर दिया था। जमुना निषाद पूर्वांचल के शेर कहे जाते थे, आज वो जिंदा है कि मारे गए? सभी लोग बोलो ईमानदारी से, जिंदा है कि मारे गए? क्यों मारे गए? क्योंकि जमुना निषाद ने भी एक सेना बनाया था। निषाद महासभा बोल करके इन गद्दारों को पता चला, जिनकी सरकारें नहीं हैं, उनको पता चला कि अगर निषाद एक हो गए, एकजुट हो गए, एक झंडे के नीचे आ गए, तो सरकार बना देंगे और हमारी सत्ता गायब कर देंगे। इसलिए अगुआ को ही गायब कर दो। तो हम कहते हैं कि जिस नेता ने हम मछुआरों के हक हिस्से की आवाज उठाया, इन गद्दार पार्टियों ने हमारे नेताओं को मरवाया कि नहीं मरवाया? अरे यार बकरी की तरह तुम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे? क्या एक बड़ी बड़ी गद्दार
सत्ता के